भाई मैंने तो यहाँ भी कहा था सभी माता पिता और गरु गऊ की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूज के सर्व लोकने चाहिए। सभी जितने भी पशु हैं हमारे यहाँ उसमें से एक गऊ का ही ऐसा नाम है जिसके साथ माता होती, गौ माता। 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं इसमें। गऊ का तो दूध भी अमृत होता है, घी भी अमृत होता है और इसका तो पेशाब और गोबर भी दवाइयों में काम आता है। तो गऊ के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए लगभग 10 गांव की गौशाला है ये। पिता के समान बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, देखो भाई, ये कहते हैं कि माता पिता और गऊ की सेवा करनी चाहिए और इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक ले जाइए। जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता वो गौ की सेवा भी नहीं कर सकता। सारे पशुओं में अगर माता का दर्जा किसी को दिया है तो गौ माता का दिया है नहीं। लगभग 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं इसमें। मैं ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करना चाहता, क्यों जब बढ़िया बढ़िया रागिनी चल रही हो तभी भाषण सुनने में इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता आप लोगों के बीच में और रागिनियों के बीच में मैं रुकावट करूं। और इस सबसे सम्मानित हमारे हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने वाले हमारे रागिनी साथियों दीपा चौधरी जी, और मैं देख रहा हूं मेरे प्रेस के साथी भी यहाँ काफी मैं देखे हैं। तो लोकतंत्र के चौथे सदन मेरे प्रेस के साथियों, मेरी बात यह है, ये गौशाला इसका 104वां स्थापना दिवस है और इसमें कई हजार गौवें भी है और सबका अपने अच्छे ढंग से यहाँ पालन पोषण भ्रमण होता है। और मैं एक बार छोटी सी बात में रहबर आजम चौधरी छोटू राम जी ने कहा था, ऐ किसान मजदूर मेरी दो बात ने मान, बोलना ने सीख और दुश्मन ने पहचान। भाई अपने प्राय की पहचान भी करो। मैं राजनीति के बारे में ज्यादा यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि सामाजिक मंच है, लेकिन आप लोगों ने इतना जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई कुलवीर सिंह हुड्डा ने भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट रूपी आशीर्वाद देने के लिए आपसे प्रार्थना की है। आपने सारे राज देखे हैं, दूसरी पार्टियों के राज भी देखे। जिस पार्टी ने, जिस नेता ने आपका भला किया है, आप उसका ध्यान जरूर रखना भैया। हम यहाँ पर आए, आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, गौ माताओं से पगड़ी बांध कर मान सम्मान किया। ये पगड़ी कोई वैसे ही नहीं बांधी जाती, ये पैसे में मान सम्मान लोग नहीं मिलता, ये मान सम्मान दिल से होता है। तो आप लोगों ने ये मान सम्मान की प्रतीक मेरे सर पर पगड़ी बांधी है। मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास देता हूँ कि मैं कभी भी इस पगड़ी की शान को झुकने नहीं दूंगा। आप लोगों ने मेरी बात में ध्यान से सुनी तो आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। थोड़ा साहब, आज आप डिगल में पहुंचे हो और गौशाला प्रोग्राम था, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप फिलहाल डोर टू डोर भी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हाजिरी लगा रहे हैं जो हमको परिवार की तरफ से लोगों से। ये तो धार्मिक ये तो धार्मिक प्रोग्राम है, इसमें तो सेवा भाव से आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम है, यहाँ पे बहुत सेवा करते हैं यहाँ पे गौ माता की। तो यहाँ पे धार्मिक आए है, सामाजिक बात है, इसलिए आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई राजनीतिक बात करना मेरे ख्याल में उचित नहीं है जी। डोर टू डोर कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव जो है अब की बार किस ओर जा रहा है? पहले तो मैं सभी क्षेत्र का बेरी वासियों को भी अपनी राम राम देता हूँ। आपने जिक्र किया डोर टू डोर का, हमने लगभग 17-18 गांव बेरी हल्के में डोर टू डोर किए हैं। 36 बिरादरी में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति
बहुत ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है, और उनके इस जोश को देखते हुए हम भी ये कह सकते हैं कि अब की बार हल्का बेरी से रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। लगभग रिकॉर्ड तोड़ किसको कह रहे हैं, क्योंकि 2019 का जो दर्द है, हार का जो दुख है, वो जनता के मन से अब तक नहीं गया है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कई बार मंच पर कई जगहों पर भावुक दिखाई दिए। ठीक कह रहे हो आप। जो पिछली बार 2019 का जो चुनाव था, एक तो वो ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में भी हारे हैं कि इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था कि भी दीपेंद्र हुड्डा तो हार ही नहीं सकते। अब की बार एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करेंगे यहाँ पर, और पिछली बार से कई गुना ज़्यादा मार्जिन हल्का बेरी में लोग देंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आपकी जो समाज सेवा है, आपका जो कार्य है, लगातार बेरी क्षेत्र में चल रहा है, और उसकी बदौलत भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक जो आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात ठीक करेगा आप कि मैं सामाजिक मामले में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। चाहे को लड़कियों की शादी की बात हो, लड़कियों को, गरीब कन्याओं को पढ़ाने की बात हो, गौशाला हो, धर्मशाला हो, जहाँ भी मतलब वो होता है, तो धार्मिक कामों में मेरी रुचि रहती है, और लोगों को इसके लिए हमारे प्रति प्यार भी है कि भाई ये इतना धार्मिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, और वो हमारी बात को मानते भी हैं। हम जब कहते हैं सही बात है, ये कन्या का दान भी, गऊ का दान भी और श्रम दान भी, इनसे बड़ा कोई दान नहीं है, और इनसे बहुत बड़ा पुण्य भी मिलता है। और ये ऐसा करने में भाई मेरी जो आत्मा है उसको संतुष्टि मिलती है ऐसा काम करने में मुझे। ठीक है जी।